नमस्कार साथियों। आज चर्चा करेंगे कुछ भत्तों के बारे में। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट तथा रनी स्टाफ को उसके पे स्लिप में जो जो भत्ते दिखाई पड़ते हैं, उन भत्तों का फार्मूला क्या है, कैसे इंक्रीमेंट लगता है, कितने परसेंट लगता है। इसके अलावा एचआरए का प्रावधान जो है वो कैसे है। एक टीपी नाम का भत्ता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसे बोलते हैं, किस फार्मूले के अनुसार मिलता है वो। और बेसिक पे, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के बेसिक पे। तो आज इस भाग में हम आज इन्हीं चार पे 3-4 भागों में विस्तृत में बनाएंगे, चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोको पायलट के बेसिक पर। साथियों, जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट या सीनियर एलपी असिस्टेंट और सेंटर का जो बेसिक उसके पे स्लिप में दिखाई पड़ता है, एक्चुअल में वो बेसिक होता नहीं है। 30% छुपा होता है। वो कहाँ रहता है? जो हमें रनिंग रूम फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है। जब हम स्टेशनरी ड्यूटी पे जाते हैं या किसी सीएलआई पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो 30% ऐड करके हमारे बेसिक का निर्धारण किया जाता है। ये तो होगी बेसिक की बात। जो बेसिक दिखता है वो एक्चुअल होता नहीं है। हमारा बेसिक कुछ और होता है लेकिन हमें मिलता कुछ और है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंक्रीमेंट की, कि इंक्रीमेंट कितना परसेंट लगता है, तो अगर उस पर चर्चा करें तो साथियों, इंक्रीमेंट जो लगता है वो लगता है 3%। कितना लगता है? 3%। अगर मान लीजिए आपका बेसिक 28,700 है, लेवल 4 में है आप, तो जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 28,700 का 3% जब निकालेंगे तो लगभग 800 कुछ रुपये, 865 रुपये ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें एक फार्मूला चलता है कि अगर 50 से कम है, जैसे मान लीजिए 850 है, 849 है, तो कितना काउंट होगा? वो 800 लिया जाएगा। लेकिन अगर 850 या 851 हो गया तो कितना काउंट होगा? वो 900। मतलब 50 का राउंड फिगर चलता है इसमें। 50 से ज़्यादा है तो 100 में काउंटिंग होगी, 50 से कम है तो 0 में काउंटिंग होगी। तो अगर मान लीजिए हमारे बेसिक 28,700 है, उसका 3% निकालेंगे, लगभग 800 कुछ रुपये आएगा। तो 900 रुपये जो इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई में या जनवरी में लगता है, जिसका जिसका वो 3% लगता है। आप अपना निकाल सकते हैं। अगर अभी आपका वर्तमान बेसिक 28,700, एक मैंने उदाहरण लिया है, अगर है तो उसका 3% निकालिए और राउंड फिगर 50 से, अगर 850 से ऊपर आ रहा है तो 900 उसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 29,600। या अगर मान लीजिए आपका बेसिक 27,100 है, तब जब उसका 3% निकालेंगे तो 813 रुपये से कुछ आएगा। अब उसका राउंड फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये लगेगा। तो अगला बेसिक कितना हो जाएगा? 27,900। तो इससे पता चलता है कि हमारे बेसिक में इंक्रीमेंट कितना लगता है? 3%। जुलाई आ रही है, कुछ लोगों को, बहुत से साथियों का लगेगा। कितना परसेंट लगता है? बेसिक का 3% निकाल लेंगे, वो कितना होगा? इंक्रीमेंट लगेगा। इसके बाद बात करते हैं डीए की, जिसे बोलते हैं महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस हमने बताया ना, बेसिक हमारा जो दिखता है वो है नहीं, तो इसलिए जो डीए की गणना होती है वो होती है बेसिक प्लस उसका 30% आप निकाल लो और बेसिक में मर्ज कर दो। अगर आपका बेसिक मान लीजिए 29,600 है तो उसका जब 30% निकालेंगे तो लगभग 8800 रुपये कुछ आता है, वो उसमें जोड़ दीजिए। अब उसका, इसमें डीए कितना है? 53%। हाँ, 53% है। अब उसका 53% निकाल लीजिए,
मतलब जो एक्चुअल बेसिक दिख रहा है उसका नहीं निकालना है, उसमें 30% मर्ज करके, अगर आप रनिंग स्टाफ है तो, अगर रनिंग स्टाफ नहीं है तो जितना बेसिक आपका दिख रहा है उसी का 53% आप निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, डीए। इसके बाद हम बात करें, और ये भी डीए की गणना 30% जोड़ के कहाँ होगी, कहाँ लिखा है, तो एक दिन आपको मैंने बताया था 30% का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो डीए में होता है। 1981 का रूल है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, चैप्टर नंबर 9, पैरा नंबर 924 ऐसे कुछ है। अब अगर बात करें हम टीपीए की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, इसका फार्मूला शायद ही आपको पता हो, मुझे नहीं लगता कि पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। इसका फार्मूला जो होता है, टीपीए किसी को मिल रहा है 2700, किसी को मिल रहा 2200, अगर एलपी हैं, अगर एलपी हैं तो 1800 2000 होगा, अगर सीनियर एलपी हैं, बेसिक के अनुसार होता है। बेसिक क्या मतलब, कहने का मतलब ये, अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 में हैं तो इसका फार्मूला होता है, इसका एक क्राइटेरिया दिया गया है कि लेवल 1 लेवल 2 के लिए टीपीए कितना होगा, 900। अगर डीए 0 है तो कितना मिलेगा, 900, और 3 से लेके 8 तक को मिलेगा 1800, और लेवल 8 9 और उससे ऊपर वालों को मिलेगा 3600। ये तो नॉर्मल सिटियों के लिए है। कुछ सिलेक्टेड सिटी के लिए हैं 1350, 3600, 7200, अलग अलग लेवल पे। तो ये तो हो गया जब डी 0 होगा, तो इसका फार्मूला 900, 1800 और 3600। 1 2 के लिए 900, 3 से 8 के लिए 1800, और 9 प्लस एबव के लिए 3600। अब हम बात करेंगे, तो हमारा तो यार 2700 है, या 3000 है, या 2000 है, और अब तो बोल रहे हो 1800। तो इसका जो फार्मूला है मैंने बता दिया, अगर आप लेवल 2 में हैं 900 प्लस डीए का परसेंटेज, 900 का जितना डीए जितना परसेंट है 900 का उतना परसेंट निकाल लो। जैसे आप लेवल 1 या लेवल 2 में हैं तो 900 और डीए कितना है 53%, तो 900 प्लस 900 का 53% निकाल लो, जितना आएगा दोनों ऐड कर दो, 900 में 53% निकाल के उसको 900 में ऐड कर दो, जितना आएगा वो लेवल 1 और लेवल 2 का वर्तमान टीपी होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब अगर बात करें हम लेवल 3 या लेवल 3 से लेवल 8 की, तो इनका कितना है 1800। 1800 का 53% लगभग 3000 के आसपास बैठेगा, 2790, 2790 या 3090 से कुछ बैठेगा, 2700 नहीं उससे ज़्यादा ही बैठेगा, 2790, क्योंकि 1800 का 50% निकाल लो 900 आ जाएगा, तो 9 3 2700 हो गया, और 1800 का 3% और निकाल लो, तो 2790 रुपये लगभग उसका लेवल 3 से लेवल 8 वालों का टीपीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बैठेगा। अब लेवल टीपीए का निर्धारण ये लिखा कहाँ है, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, सोच रहे हो कि यार ये इनको पता कैसे चल रहा है, कहाँ लिखा है। साथियों ये लिखा है, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था जब 7वां पे कमीशन आया था 2017 में, 80/2017, जो 1/1 2017 से इफेक्टिव था, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एचआरए की, ये हुआ टीपीए का फार्मूला क्या है, 900, 1800 और 3600। तो लगभग अगर लोको पायलट की बात करें और सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो उनका 1800 प्लस 1800 का 53%। एएलपी की बात करें तो 900 प्लस उसका 900 का 53%। बाकी आप लेवल के अनुसार देख लीजिए, 1 और 2 को 900 है। इसके बाद एचआरए का, एचआरए में भी वही बात है। एचआरए की गणना कैसी होगी, रनिंग स्टाफ के लिए बेसिक प्लस 30% दोनों ऐड कर दीजिए। उसका जो स्टार्टिंग में था जब रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला था, इसमें एक 71/2017, 71/2017 जो 1/7/2017 से इफेक्टिव हुआ।
तो इसके अनुसार पहले जो हमारे 3 क्लास में बांटा गया हमारे सिटीज़ को, एक्स वाई और जेड। एक्स का था 24%, वाई का था 16% और जेड का था 8%। अब जब डी ए 25% बढ़ा तो 1% हुआ, 8 से 9% हुआ, 16 से 18 हुआ और 24 से 26 हुआ। इसके बाद अभी जब डी ए 50% हुआ तो उनका हो गया 30%, वाई वालों का हो गया 20% और जेड वालों का हो गया 10%। अब जो इनकी चारे की गणना होती है बेसिक प्लस 30% जोड़ लीजिए। अगर आप लुधियाना में हैं, अमृतसर में हैं, जलंधर में हैं, ये वाई श्रेणी में आती हैं, तो इनका बेसिक प्लस 30% का 20% निकाल लीजिए, जितना आएगा वो आपका HRA होगा साथियों। तो आज हमने जाना बेसिक में इंक्रीमेंट कितना % लगता है पर ईयर, दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दूसरा DNS अलाउंस की कैलकुलेशन रनिंग स्टाफ में कैसे की जाती है, तीसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फार्मूला क्या है, चौथा HRA। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए। लोको पायलट से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और जानना ज़रूरी भी है, ताकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। जब जानेंगे तभी लड़ेंगे। पता ही नहीं होगा तो जो कलर हमें बता देगा वही जान के हम सुन के वापस आ जाएंगे। तो आज हमने इन 3-4 चीज़ों के बारे में जाना। अगले भाग में पार्ट 2 में और जो हमारे भत्ते नाइट अलाउंस है, किलोमीटर अलाउंस है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस है, लीव अलाउंस है, कई अलाउंसेज हैं, उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद साथी।